और सच बात भी यही है। देखो इनके माताओं की मन की हो रही, कितनी प्रसन्न हो रही है। और ऐसा है भी, सच में करना चाहिए। पति जो भी धन कमा कर लाए, जो भी कमाई हो, जितनी भी हो, भले ही वो 10 रुपया क्यों ना हो, लाकर सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथ में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और इन पत्नियों का स्वभाव तो आप जानते ही हो कि यदि आपने 1 रुपया भी दिया होगा ना, तो ये अपनी मर्जी से अपने लिए कभी खर्च नहीं करती है, बचा कर रखती है। ये उसको बचा कर रखती है कि मुसीबत के समय में परिवार के लिए कभी जरूरत पड़ेगी तो ये धन बचा कर रखा जाएगा। पहला वचन, और उसी में कहा गया कि आज के बाद कोई भी व्यापार करेंगे, कोई व्यवहार करेंगे, खेती का व्यवहार हो, कोई पशु का व्यवहार हो, कोई जानवर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, मकान खरीदना है, जमीन खरीदना है, घर में यदि तेल और शक्कर भी खरीदना है, तो मेरी सलाह के बिना आप कोई भी घर के कार्य, व्यापार के कार्य नहीं करेंगे। ये पहला वचन है। और जो पुरुष ऐसा करते हैं कि अपने व्यापार का कार्य हो, परिवार का हो या कोई भी कार्य हो, वो पत्नी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर अब आपका प्रश्न होगा कि पत्नी गलत सलाह दे तो, यदि पत्नी गलत सलाह दे, सलाह तो लेनी चाहिए कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है, क्या करना चाहिए। लेकिन यदि लग रहा है कि ये गलत है तो फिर अपने विवेक से कार्य जो सही है वो करना चाहिए। और पत्नी को भी समझाना चाहिए कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमें ऐसा करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से सलाह करके जब चलते हैं तो घर में सुख शांति रहती है। और पत्नी ने वचन लिया है क्या कि मेरी रक्षा करना आपका दायित्व है। मैं किसी संकट में पड़ जाऊं, मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं, मेरे ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो आपका दायित्व है कि आप मेरी रक्षा करोगे। और वचन लिया है कि मेरे जीवन उपयोगी वस्तुएं, मेरे श्रृंगार के सामान, मेरे वस्त्र, मेरे उपयोग की वस्तुएं, वो सब आपको पूर्ति करनी होगी। ये पति का दायित्व है, पत्नी ने वचन लिया है। अगर आप ये मेरे वचनों को मानते हो तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। और वचन लिया है क्या कि जब मैं कहीं अपनी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में, परिवार के मध्य में, समाज में यदि मैं बैठी हूं तो कभी भी भूलकर मेरा अपमान नहीं करना है। ये पत्नी ने वचन लिया है। ऐसे वचन, इसके अतिरिक्त पति ने भी वचन लिए हैं। क्या पति ने वचन लिए हैं पत्नी से कि जब मेरे घर में आओ तो मेरे परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे व्यवहारी, सभी के सामने तुम्हें सिर ढककर रहना है, सभी बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, कभी भी बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी। और केवल ये बात पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माता, पिता, गुरु, इनका जो भी अनादर करते हैं उनके जीवन में कभी भी यश की प्राप्ति नहीं होती है, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। और पतिदेव ने वचन लिया है क्या अपनी पत्नी से कि जब मायके से कोई लेने आए, मायके से जब बुलावा आए तभी मायके जाना है, और जब ससुराल से कोई वापस मायके लेने पहुंचे तभी वापस ससुराल आना है। और कहा क्या कि हाट में, बाजार में, रात में, जंगल में, वन में, जहां सूना स्थान है वहां पर कभी भी अकेली नहीं जाना है। जंगल में, वन में, बाजार में, हाट में कभी भी अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं घूमना।
ये वचन भगवान शंकर ने माता सती से लिया था। अब राम जी वही याद दिला रहे हैं कि आपने पति को वचन दिया था कि अकेली वन में जंगल में कभी नहीं जाओगे, और यहाँ विपिन में, यहाँ जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, कहाँ छोड़कर आई हो भगवान शंकर को। और ऐसा जब कहा तो माता सती तो घबरा गई, अब संकोच होने लगा। इतना संदेह था, कितना संदेह था, अपार संदेह, समझाने पर भी समाप्त नहीं हो रहा था। अति संकोच, अब संकोच हो रहा है कि मैंने ये क्या किया। मैं शंकर कर कहा ना मां, निज अज्ञान राम पर आना। अपने अज्ञान के कारण जो है राम जी की परीक्षा लेने के लिए मैं आई हूँ, और मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। ऐसा पश्चाताप करती हुई माता सती वापस लौट गई। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम जी ने कहा हमारी परीक्षा लेने आई थी तो आज हम तुम्हें अपनी लीला अच्छे से दिखाई देते हैं। तो माता सती जब लौट कर जा रही हैं तो रास्ते में जहां तहां जिस तरफ दृष्टि डालती हैं उसी तरफ कौन दिख रहा है? राम लक्ष्मण सीता जी को देखा। राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ से आ रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी वहां से आ रहे हैं, चारों ओर दिखने लगे। और चारों ओर जब दिखने लगे तो माता सती को चक्कर आने लगे, और आंखें बंद करके नयन मूंद कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु देव बहु वेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। वृक्षों में, पत्तों में, लताओं में, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में, आकाश में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, सब में भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। माता सती को आज सत्य का पता चला कि वह प्रभु राम सर्वस्व में विद्यमान है, वही परब्रह्म परमात्मा है जो मनुष्य बनकर आए हैं। क्यों आए हैं? कहा जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए। वह परमात्मा ब्रह्म जो है मनुष्य बनकर आया है। माता सती लौट कर आई भगवान के पास में, और जब लौट कर आई भगवान शंकर ने पूछा हो गई परीक्षा? अब तो पता चल गया मैं ठीक कहता था ना। तो माता सती ने सोचा कि अपराध तो किया है, गलती की है। व्यक्ति जब एक गलती करता है और उसे स्वीकार नहीं करता ना, तो अपने अभिमान के कारण, अपने अभिमान को बचाने के लिए, इंग्लिश में जैसे ईगो कहते हैं, जानते हैं कि हमारी गलती है लेकिन ईगो के कारण स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे ही घर में कभी कभी झगड़ा हो जाता होगा, और झगड़ा होने के बाद में पता चलता होगा कि हाँ गलती हमारी भी थी, लेकिन ईगो इतना है कि स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी। तो अपराध गलती करने के बाद यदि जो स्वीकार ना करे तो एक गलती को छिपाने के लिए वह व्यक्ति गलती पर गलती, हजार गलतियां करता जाता है। ऐसे ही माता सती ने कहा कि देखो भगवान, मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं, आपने जो बात समझाई थी वो हमारे समझ में आ गई। रास्ते में जाते जाते हमारे जो है ज्ञान उत्पन्न हो गया, हमको समझ में आ गया कि यही भगवान है, इसीलिए हम जो है रास्ते से ही लौट आए, हमने परीक्षा ली नहीं। भगवान शंकर समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, और घोटाला पकड़ने के लिए भगवान शंकर ने क्या किया? नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया और देखा कि माता सती ने जो चरित्र किया वो सब जान गए। माता सती यहाँ क्या कह रही थी? कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्ह प्रणाम
सती की सीता करवेसा सिवुर भया विषाद विशेषा। कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने सोचा हरि इच्छा भावी बलवान। अरे भगवान की इच्छा बड़ी, इसके आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने बहुत रोकने का प्रयास किया था, बहुत समझाया था माता सती को, लेकिन भगवान की इच्छा यही थी, इसलिए यह कार्य नहीं रुका। और विषाद, भगवान शंकर के मन में बड़ा विषाद हुआ कि अब सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं और इष्ट देव की अर्धांगिनी का रूप धारण किया, तो अब सती का यह तन स्वीकार नहीं है। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अब सती का ये तन मुझे स्वीकार नहीं है, यदि इस तन को स्वीकार करूं तो अपराध होगा। माता सती का त्याग कर दिया और विचलित मन से, विषाद रूप भरे हुए मन से भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। माता सती कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान समाधि को धारण करते हैं और समाधि में विराजमान हो गए। माता सती दुखी मन से प्रतीक्षा कर रही हैं, मैंने कैसा अपराध कर दिया, अब तो भगवान जो है मुझ पर दृष्टि भी नहीं डालेंगे। भगवान समाधि में बैठ गए। बोलिए शंकर भगवान की। और कैसा स्वरूप समाधिस्थ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान किए हुए बैठे। तो आवश्यक है कि हम अपने मन को निर्मल बना लें। निर्मल, ये जो कूड़ा कटका भरा है ना मन में, कचरा भरा हुआ है, इसके प्रति उसके प्रति ऐसा ये वैसा वैसा हम सोचते हैं, जो इसका बुरा हो जाए। अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो तो कभी भी मन में ये विचार मत लाना कि उसका बुरा हो जाए। यदि आपके साथ किसी ने अपराध किया भी है तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इसकी बुद्धि अब सुधार दो तो आगे से ये ऐसा अपराध ना करे, लेकिन इसका बुरा हो जाए। क्योंकि जिस क्षण आप ये सोच लोगे कि उसका बुरा हो जाए तो उससे पहले आपका बुरा होना है, ये निश्चित है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर भगवान आए तो क्या करना पड़ेगा?